ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक समय था जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी मार्केट कहा जाता था, लेकिन आज तस्वीर बदल रही है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं, बल्कि उसका निर्माता, नवाचार का केंद्र और वैश्विक समाधान देने वाला देश बनकर उभर रहा है। पिछले 12 वर्षों में देश ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में जो मजबूत नींव तैयार की है, उसका असर आने वाले दशकों तक दिखाई देगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की मजबूत नींव, सेमीकंडक्टर निर्माण की नई शुरुआत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती नेतृत्व क्षमता और नवाचार को प्रोत्साहित करने वाली नीतियां, ये सभी मिलकर एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं जो कि केवल तकनीकी रूप से सक्षम नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नताशा जैन और आज हम बात करेंगे इंडिया की टेक्नोलॉजी की जर्नी के बारे में। दुनिया में कई देश नई नई टेक्नोलॉजी बनाते हैं और बाकी देश उसका इस्तेमाल करते हैं, पर क्या आप जानते हैं भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि भारत खुद एआई बना रहा है, सेमीकंडक्टर बना रहा है, क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रहा है और दुनिया में डिजिटल मॉडल भी पेश कर रहा है। आखिर पिछले 12 वर्षों में ऐसा क्या बदला कि भारत टेक्नोलॉजी मार्केट से टेक्नोलॉजी पावर बनने की राह पर पहुंच गया है? आइए समझते हैं। आज अगर भारत दुनिया की उभरती हुई टेक्नोलॉजी ताकत बन रहा है, तो उसकी सबसे मजबूत नींव है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। 2014 में 25.15 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन थे। 2026 में यह संख्या बढ़कर 102.86 हो चुकी है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी 6.1 करोड़ से बढ़कर 99.56 करोड़ पहुंच गई है। सिर्फ इंटरनेट ही नहीं, भारत ने दुनिया के सबसे तेज 5G रोलआउट्स में से एक का रिकॉर्ड बनाया है। आज देश के 99.9% जिलों में 5G सेवा उपलब्ध है। यही वजह है कि आज एआई, क्लाउड, फिनटेक और अन्य डिजिटल सेवाओं का पूरा इकोसिस्टम तेजी से आगे बढ़ रहा है। लेकिन असली बदलाव सिर्फ इंटरनेट तक सीमित नहीं है। सरकार ने भविष्य की टेक्नोलॉजी पर मिशन मोड में निवेश किया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत 4500 करोड़ रुपीस के निवेश से देश भर में 38 सुपर कंप्यूटर्स लगाए गए हैं, जिनकी कुल क्षमता 47 पेटाफ्लॉप्स है। इनमें से भारत का अपना परम रुद्र सुपर कंप्यूटर भी शामिल है। दूसरी तरफ सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए 76,000 करोड़ रुपीस का प्रावधान किया गया। जून 2026 तक 1.64 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली 12 बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है, जिनमें सेमीकंडक्टर, फैब एंड चिप पैकेजिंग यूनिट्स भी शामिल हैं। भविष्य की एक और बड़ी तकनीक है क्वांटम टेक्नोलॉजी। इसके लिए सरकार ने 6003.65 करोड़ रुपए के नेशनल क्वांटम मिशन की शुरुआत भी की। भारत ने 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन का नेटवर्क का सफल प्रदर्शन भी किया है और फरवरी 2026 में अमरावती में देश की पहली क्वांटम वैली की आधारशिला भी रखी गई है। अगर बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की करें, तो भारत तेजी से वैश्विक एआई हब बन रहा है। इंडिया एआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया। मार्च 2026 तक भारत में करीब 1.8 लाख स्टार्टअप थे, जिनमें से ऑलमोस्ट 89% नए स्टार्टअप एआई आधारित समाधान इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं 38,000 से अधिक जीपीयू वाला साझा एआई कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है। इतना ही नहीं, भारत सिर्फ तकनीक नहीं बना रहा, बल्कि उसके लिए लोगों को भी तैयार कर रहा है। फ्यूचर स्किल्स प्राइम पर 27.53 लाख से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और 17.14 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग मिल भी चुकी है। खास बात यह है कि इनमें से करीब 80% लोग टियर 2 और टियर 3 के शहरों में से हैं। भारत की इस प्रगति को दुनिया भी पहचान रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 2015 में
81वें स्थान से बढ़कर 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। आज भारत में 2100 से अधिक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स काम कर रहे हैं, जहां करीब 23.6 लाख लोग प्रोफेशनल्स कार्यरत हैं। आपको जानकर और खुशी होगी कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 में 100 से अधिक देशों की भागीदारी ने यह साफ कर दिया है कि भारत अब वैश्विक टेक्नोलॉजी चर्चाओं के केंद्र में है। तकनीक की असली ताकत सिर्फ नई मशीन बनाने में नहीं होती, बल्कि लोगों की जिंदगी आसान करने में होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने इंटरनेट, AI, चिप्स, क्वांटम और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो नींव तैयार की है, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए भी है। भारत अब सिर्फ दुनिया की टेक्नोलॉजी खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि ऐसी तकनीक विकसित कर रहा है जिसे दुनिया अपनाना चाहती है। और यही बदलाव भारत को विकसित भारत 2047 की ओर ले जाने वाली सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।